हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। यदि आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता चले और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कैसे स्टेप बाय स्टेप हासिल करना है चीज़ें, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आज थोड़ा तरीका अलग बताया है, क्योंकि आप बोलोगे, आप सुनोगे कि मैम दी आप तो रोज़ रोज़ वही चीज़ बताते हो, वही बात बोलते हो। ओके, मैं तो मजाक कर रही थी, आपको पता है वैसे आप सब लोगों को। और मैं बोल रही थी कि अक्सर जो हमारे साथ होता है लाइफ में, वो होता है कि हमें लोग धोखा क्यों देते हैं। जैसे हमें किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया, किसी हमारे गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, हमारे बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, हमारे मम्मी पापा ने दिया, हमारे कजिन्स ने दिया, किसी के सास ससुर ने दिया, किसी के भाई ने दिया, किसी के देरानी जेठानी, तो उनमें आपस में हो गया। तो ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों होता है अक्सर? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंसान जो है हर जन्म लेता है तो बोलते हैं ना कि 200 साल तक तो नहीं जियोगे, तो ऐसा क्यों करना। 200 साल तक तो नहीं जिएंगे, लेकिन 200-300 साल तक हमारी जो आत्मा होती है, वो हमारे जितने भी बार हमारे जन्म होते हैं, वो हमारा हर बार कर्म लेकर साथ ही चलती है। जैसे हम अभी जो कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना क्या हो जाएगा, जो बुरे कर्म करते हैं उनको तो अच्छा मिल रहा है। तो उन्होंने पहले बहुत अच्छे किए होंगे, अभी जो बुरे कर रहे हैं तो फिर वो भी बोलेंगे कि यार मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया। तो आत्मा अपने साथ कर्म लेके जाती है, इसीलिए बोलते हैं कि काया काज से काची, आ, मत कर काया का अभिमान और मत कर माया का अभिमान। माया यानी धन माया, पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी है वो। तो होता क्या है ना कि जब हमें कोई धोखा देता है तो हमें उस टाइम बहुत बुरा लगता है, हमें लगता है कि वो तो मेरा दुश्मन हो गया। लेकिन हमने कहीं न कहीं उसके पहले जन्म में या फिर इस जन्म में भी हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा आपने किसी और का खाया हो, तो इसने आपका धोखा दिया। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे मानते हैं, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, हम दोनों ने साथ में कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया, जैसे पार्लर किया। तो पहले मैं अकेली थी और वो पैसे दे रही थी, आइडिया मैं देती थी और वो पैसे दे रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा पार्लर बहुत हाई लेवल पे चला गया और बहुत ज़्यादा चलता है। इसका मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा कोई पार्लर वाला नहीं है। तो जैसे हमारा बिजनेस हाई पे चलता गया, हाई पे चलता गया बहुत ज़्यादा, और हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर आने लग गए। तो मेरे मन में क्या हुआ कि खोट आ गई। मैंने बोला कि अरे यार, आइडिया तो मैं बता रही हूँ, पैसे भले उसके तो क्या हो गया, पैसे भले उसने लगाए तो क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लग गया। तो मेरे मन में खोट आ गई और मैंने कहा कि इसको निकाल देता हूँ। तो मैंने कैसे न कैसे करके मैंने कहा कि आइडिया वो मेरा है और दिमाग मेरा है, अगर मेरा दिमाग नहीं चलता तो तू भी इतना आगे कैसे बढ़ती। तो मैंने उसको बोल दिया कि तू तेरे अलग चला। तो अब मैंने जो प्रॉफिट मिला था, जितने भी पैसे मिले थे, वो भी मैंने रख लिए और उसको भी निकाल दिया। चलो ये हो गया। अब आपको क्या लगता है कि ये कर्म आपने जो बनाया ये लौट करने आएगा? इसीलिए बोलते हैं कर्म ऐसे करो कि वापस उसके लौटने का इंतज़ार हो। तो जब आपने ये कर्म किया तो आपको लाइफ में आगे मुझे कोई, मैं यानी मैंने धोखा दिया तो मुझे आगे कोई लड़का मिलेगा। और जो वो लड़का मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। तो मुझे लगेगा कि वायर कितना अच्छा है, वो मुझसे अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा। वो भी मेरे को लाइक करेगा, मैं भी उसको लाइक करूँगी, हम दोनों जेब बेब होंगे और आगे चल के सब कुछ अच्छा ही चलेगा। वो मुझसे शादी के वादे करेगा, सब कुछ करेगा और मुझे धोखा दे देगा। जब मुझे धोखा दे देगा तो मुझे उतना ही पेन होगा जितना कि मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था। जब मैंने अपनी फ्रेंड को पेन दिया तब मुझे एहसास नहीं था कि पेन क्या होता है, और इतना उसे तो बहुत दुख हुआ था कि मुझे पहले तो पार्टनर बना लिया और मेरे साथ ऐसा किया। तो जब मैं बाद में मुझे उस सॉरी, जब मुझे उससे ऐसा धोखा मिलेगा तब मुझे एहसास होगा कि धोखा क्या होता है। धोखा वही नहीं होता है कि हाँ आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने दे दिया, बॉयफ्रेंड ने दे दिया, आपकी पत्नी ने दे दिया, आपके हस्बैंड ने। धोखा वो होता है जो आप साथ में पहले बोलते हो कि हाँ हम निभाएंगे, उसके बाद आप आपके वादे, आपके प्रॉमिस तोड़ देते हो। हम जब बुरा कर्म कर रहे होते तब हमें पता नहीं चलता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, और जब हमारे ऊपर बीतती है तब हमें पता चलता है। अब मेरे साथ उसने धोखा किया तो मैं बोलूँगी कि यार मैं तो इतने अच्छा प्यार करती थी, मैं तो सच्चा प्यार करती थी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं रोऊँगी, सब कुछ करूँगी। भगवान के लिए भगवान से प्रेयर करूँगी। ऐसे कोई यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा कि अपने पार्टनर को मनाए और अपने पार्टनर को 1 सेकंड में वापस लाएँ। अपने पार्टनर आपको दिन रात तड़पेगा आपकी याद में, ऐसे वीडियो देखूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखूँगी।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो हम तभी देखते हैं ना कि जब हम बहुत ज़्यादा लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं और हम रोते धोते हैं, परेशानी में होते हैं। बाकी अदरवाइज़ हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, हमें बहुत ज़्यादा ऐशो आराम है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मोबाइल देखना है, खाना पीना है, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो नहीं देखेंगे और ना ही हम भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट लेंगे। कोई होगा जो इतना सब कुछ होने के बाद उनको लगेगा कि नहीं मुझे भगवान का भजन करना है। तो इंसान क्या है कि अपने कर्म की पोटली लेकर चलता है साथ में, और जो भी आपको धोखा दे रहा है इस वक्त या फिर किसी ने दिया है, और सबकी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आता है जब उसने किसी ना किसी से धोखा खाया होता है, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, उसका हस्बैंड हो, उसकी वाइफ हो। लाइफ पार्टनर एक ही आपका उसकी जीएफ हो, बीएफ हो, या फिर कोई भी हो सकता है। क्योंकि जब ऐसा मोमेंट आता है तो हमने भी कहीं ना कहीं पिछले जन्म में किया होता है, या फिर इसी जन्म में हमने किया और आगे हमें मिला। वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं तेरा ऐसा कर्म बन के लौट के आया। वो तो अच्छा दिखेगा, स्मार्ट अच्छी दिखेगी, स्मार्ट सुंदर दिखेगी, उसके बिना हमें नींद नहीं आएगी। तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगी कि मैं तेरे से बदला लेने आया। कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर लेते हैं लड़के और फिर बोलते हैं कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, और हम बोलते थे पहले उसने प्रॉमिस किया था और ये किया था, और होते हैं। तो अचानक उनका मन कैसे बदल गया? ये उनका मन प्रकृति बदलाती है, क्योंकि प्रकृति जो जो हम प्रकृति को देते हैं वो हमें वापस देती है। तो हमने किसी और को दिया, इसलिए हमको किसी ने पेन दिया। कई बार हमारे मम्मी पापा भी होते हैं, हम बोलते हैं कि यार मैं उनको अच्छा कमा के ला के दे रहा हूँ, मेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो मेरे से चिढ़ते झगड़ाते, ये ऐसा क्यों करता है, तेरी वाइफ के लिए ये क्यों लाता है, तेरी वाइफ को वहाँ क्यों ले जाता है। होते हैं ना बहुत सारे लोग, सब नहीं होते, किसी किसी के होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अच्छे रहते हैं, उनके माँ